रसूल काफी उदास थे तो उनकी वाइफ मैमुना ने इसका रीजन पूछा। उन्होंने कहा कि जिब्राइल ने मिलने का वादा किया था लेकिन आए नहीं। फिर उन्हें याद आया कि उनके घर में एक छोटा सा पिल्ला बैठा था, तो उन्होंने इसे घर से बाहर निकलवा कर फिकवा दिया और उस जगह को धो दिया। फिर जिब्राइल आ गए और रसूल ने उनसे वादे खिलाफी का रीजन पूछा। उसने कहा, फरिश्ते कुत्तों से इतना डरते हैं कि अगर किसी के घर में कुत्ते की तस्वीर भी हो तो फरिश्ते उस घर में नहीं घुसते, इसलिए मैं 2 बार आपके घर के दरवाजे से ही लौट गया। दरअसल कुत्तों से डर फरिश्तों को नहीं बल्कि रसूल को लगता था, और इसका रीजन यही होगा कि ये रातों को उठ उठकर अपनी अलग अलग वाइफ्स और बांदियों के पास जाते थे। इसके भी रेफरेंस मिलते हैं हमें। जब ये रात को निकलते होंगे तो इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कुत्तों से होती होगी, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम काले कुत्तों से, क्योंकि वो अंधेरे में दिखते नहीं होंगे और इन पर बहुत करीब आकर अटैक कर देते होंगे। हो सकता है किसी कुत्ते ने इनके काट लिया हो और वहीं से इनके मन में ये डर बैठा हो। जब से मोदी आया है भाई का चैनल में मुझसे कांग्रेसी कह रहा था कि जब से मोदी आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता में चला जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, 72 हुरे कैसी होती हैं? 72 हुरों के बारे में सुना आज हमने बड़ों से। 72 हुरों पे अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। रुको जरा, सबर करो। इतनी खूबसूरत होती है, अगर एक बार खून कट के गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। 72 हुरे कैसी होती हैं? ये हुरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले आओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। ये बताया गया, इतनी सुंदर बता। हारून का कमेंट, आई एम विमन एंड आई एम प्राउड मुस्लिम, वी हैव अवर अल्लाह। इस किस्म के कमेंट मोमिन करें तो समझ आता है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें 4 बीवियां हलाल की हैं, उन्हें पीट भी सकते हैं। माल गनीमत से लौंडिया भी हलाल हैं। मरने के बाद 72 हूरें, दूध शहद और शराब की नदियां देने का भी वादा है। लेकिन ये जो मोमिना हैं ये काहे का प्राउड फील कर रही हैं भाई? जितनी भी मोमिना इस किस्म के कमेंट लिखती हैं उन सबको एक साथ रिप्लाई दे देता हूं। अगर जंजीरों को ज्वेलरी समझकर पहनो तो जंजीरों पे भी नाज किया जा सकता है। सोच ही गुलाम हो तो आधी गवाही, कम अकल, घर के खेती होने पे भी फख्र किया जा सकता है। शोहर 3 बीवियां और ले आए तो सौतनों पे भी फख्र किया जा सकता है। जब अल्लाह ही कहे कि बीवी को पीटा जा सकता है तो पिटाई को मिठाई समझकर खाया भी जा सकता है। जो मजहब औरत की पहचान को ही बुरखे में छिपा देता है, आप उस पर फख्र कर सकती हैं। तभी तो जन्नत में आप शोहर के हूरों की इंचार्ज बनेंगी। ये कब्र जो बनती है, ये कोई मुसलमान से जब आप बात करेंगे उससे बताना कि कुरान शरीफ के कौन से पेज नंबर पे लिखी हुई है, कौन सी आयत में लिखी हुई है, जरा हमको भी बताएं। इस्लाम में कब्र बनाना हराम है। कब्र बनती है जो साहब जिनकी डेथ हो जाती है, जो फौत हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको जमीन में दबाइए, मट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर एक भी ईंट रख करके उसको पक्की बनाना इस्लाम में हराम है। जरा उनसे पूछिए कि मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे इस्लाम के, जो मैसेंजर थे अल्लाह के, उन्होंने क्यों लिखा कि मेरी कोई कब्र नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह की कोई अगर मोहम्मद साहब की कोई कब्र होती तो ये मुसलमान फिर काबा क्यों जाते और मोहम्मद साहब के चक्कर लगाते हैं कब्र के? उनकी कब्र नहीं है। ये कब्र जो बनती, हमा इकबाल के एक उनका बड़ा फेमस शेर है जिसको लोग अक्सर गुनगुनाते हैं। वो कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कह के तो लगता है सेकुलरिज्म की बारिश हो गई हो। अद्भुत, बाप रे बाप, क्या बात कही है। लेकिन हम ना पीछे का पढ़ना चाहते हैं न वर्तमान का, और अगर पीछे का पता नहीं है और वर्तमान का हम पढ़ना नहीं चाहते तो मुस्तकबिल बहुत गड़बड़ है। इसलिए उनका दूसरा शेर पढ़ लीजिए। उनका शेर है, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पर। ये सर मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है। तो एक शेर तो याद रहता है यार, दूसरा भी याद करो ना। तो बताओ, वो जो सेकुलर लोग आपको सुबह बताते हैं कि मुसलमानों ने इस मुल्क के अंदर 800 साल तक राज किया है, हमने इस मुल्क को ये दिया है, हमने तराना दिया है, हमने फलाना दिया है, हमने ढिमाका दिया है, हमने नदियों का सिस्टम दिया है, हमने सड़कों का, उनको बताओ कि ये है तुम्हारी असला चेहरा। ये बताना पड़ेगा आपको। वो आदमी 1945 में जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस था, उसने अपने दम पर 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। अपने दम पर की, रेडियो चलाया, करेंसी चलाई, और जब यह घोषणा की, विश्व में ऐसे कायर डरोपोक लोग नहीं थे, बहादुर लोग थे। तो सोचिए कि जब उसने आजाद होने की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने, जिसमें जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश थे, भारत की आजादी को मान्यता दी। लेकिन उनके भाग में उस समय यह नहीं था।
उनको शायद पता होगा कि मैं जो करके जाऊंगा कुछ पागल गली गली चिल्ला चिल्ला के बता देंगे, तो भले ही मेरा नाम ना हो, मेरी मूर्ति ना हो, मेरे नाम से कोई स्टेडियम ना हो, कोई योजना ना चले, मुझे जिंदा होते हुए भी दफना दिया गया, मुझे छुप जाने पे मजबूर किया, शिकायत नहीं की। बड़ा आपको लगता है कि दो बच्चे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बनाएंगे। दो पैदा करने के बाद भी कोई सुभाष नहीं बना। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, 90 नंबर के थे। ये इतिहास उन 13 भाई बहनों को नहीं जानता, एक ही को दुनिया जानती है। सुभाष चंद्र बोस जिनके तमाम षड्यंत्र हुए और 1958 तक उनके घर की जासूसी हुई। एक आदमी 1945 में जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस था, उसने अपने दम पर 21 अक्टूबर 1943 को आपने कहा कि हिंदू की दुकान से सामान मत लो, हिंदू की दुकान का बॉयकॉट करो। अभी मुझे सोशल मीडिया पे कतर से इंडियन मुस्लिम ने लिखा कि पूरी कतर में हिंदुस्तान का सामान का बॉयकॉट कर दो। मैंने उससे कहा मेरे बच्चे, मेरे जाहिल बच्चे, अरे तुम्हारा अपना क्या है, तुम किस किस का क्या क्या बॉयकॉट करोगे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना दूध नहीं पिलाया कि तुम अभी तक एक कलम बना सको। ने बोला मोहम्मद को, यार तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, जा मैं अपनी बीवी को तलाक दूं, तुझसे शादी कर। तो मोहम्मद कहे नहीं 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 तलाक ना दें, मैं नहीं शादी करूंगा। क्यों? मोहम्मद को डर था कि इर्द गिर्द के लोग इसको बुरा मानते हैं, क्योंकि ये मेरा अडॉप्टेड सन है, मैंने इसे ज़ैद बिन मोहम्मद का नाम दिया हुआ है। लेकिन अल्लाह कहता है मैं एक्सपोज करता हूँ इस बात को। फिर तलाक कैसे अल्लाह कराता है? एंड यू फियर्ड पीपल। अल्लाह क्या कह रहा है? तू लोगों से डर गया? वो क्या कहेंगे तूने अपने बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली, तू लोगों से डर रहा है? While Allah has more right to fear, तुझे अल्लाह से डरना चाहिए मोहम्मद। So when Zaid had no longer in need for her, we married her to you in order not to be the believer discomfort. कुरान के अंदर सिर्फ एक शादी है जो अल्लाह ने कराई है, और वो है मोहम्मद की शादी ज़ैनब के साथ। कि मुस्लिम का मतलब क्या होता है? एक इंसान जो पहले मुस्लिम था, इस्लाम को सच्चा दीन समझता था, एक वाहिद खुदा जो अल्लाह है उसके तरफ से समझता था, रसूलुल्लाह को जो है वो सच्चा नबी और रसूल समझता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना समझता था उनको। अब उसके जहनों में कुछ सवालात आए, उसने गौर फिक्र किया, उसको इस्लाम की कई सारी चीज़ें, अल्लाह की बातें, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, ये सब चीज़ें गलत लगने लग गई। इस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सारी जन्नत ही अल्लाह ने शराब के गिर्द घुमा दी। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊंगा। खिलखिलाई आई आप लोग के चेहरों पर। अभी देखो ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। तो आखिरत में क्या होगा? आखिरत में क्या होगा? अल्लाह ताला जन्नत में शराब पिलाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में 3 महफिलों का जिक्र किया। जन्नती लोग खुद डाल के पी रहे हैं, ये नीचे लो लेवल है। एक मिडिल क्लास है, उन्हें पिला रहे होंगे नौकर, हूर, बीवी, फरिश्ते उनको पिला रहे होंगे। एक अपर क्लास है, वीवीआईपी, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, सुनो, और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए। मोमिन अक्सर कमेंट लिखते हैं कि कुछ लोगों के इस्लाम छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे मोमिनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के इस्लाम छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो इस्लाम छोड़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? इस्लाम में इस्लाम छोड़ने की सजा मौत क्यों है? क्या किसी इस्लामी देश में कोई मुस्लिम कह सकता है कि उसने इस्लाम छोड़ दिया? अगर इंडिया के किसी मुस्लिम मोहल्ले में कोई कह दे कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है तो उसके मोहल्ले में भूचाल आ जाएगा, और फिर उसके साथ इतना बुरा हाल होगा कि उसे तौबा करनी पड़ेगी। दुनिया के दर्जनों रिलीजन हैं, उन्हें नास्तिकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम नास्तिकों से इतना डरता है कि उन्हें मार देना चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि झूठ सच से बहुत डरता है। कि जब कोई एक एक्स मुस्लिम बनता है ना, तो वो अकेला नहीं बनता। एक मुल्हिद एक साल में एक मुस्लिम को तो मुल्हिद बना ही देता है। इस तरह हर साल मुल्हिदों की जो गिनती है वो दुगनी हो जाती है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत एजुकेशन ली हो तो जरा गूगल कीजिएगा कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है।
जो तबलीग कर रहे हैं कि इस्लाम में ये खराबी है वो खराबी है, आप लोग अपनी कोई अच्छाई बता दो। हम दूसरे इंसानों को शर्रुल बरिया नहीं समझते हैं, हम अपनी बीवियों को मारने के कायल नहीं हैं, हम किसी को स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स करना, उनको बेचना हम समझते हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है। कोई एक इंसान किसी भी खुदा की परस्तिश करता है, पूजा करता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम है। ये आप में और हमारे में फर्क है। आप लोग छोटी बच्चियों के साथ शादी को सही समझते हैं, आपके जो बेहतरीन नमूना है उन्होंने खुद एक छोटी बच्ची से शादी किया, हम इसे इंसानियत के खिलाफ समझते हैं, आप उसको अच्छा समझते हैं। ये आप में और हमारे में फर्क है। खबर सुनो, दारुल उलूम देवबंद में 4 छात्रों को दाढ़ी कटवाने के आरोप में रिस्ट्रिकेट कर दिया गया और माफीनामा भी कबूल नहीं किया गया। दूसरी तरफ कर्नाटका में हिजाबन लड़कियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले लिया था कि सरकारी स्कूल में हमारे सेंटर पड़े हैं तो हमें एग्जाम हिजाब में देने की या बुरखे में देने की अनुमति दी जाए। इन लोगों के लिए देवबंद का तो ड्रेस कोड है, दाढ़ी कटाने पर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, लेकिन कर्नाटका के सरकारी स्कूल का ड्रेस कोड नहीं है। अगर ड्रेस कोड माना जाएगा तो ये आंदोलन करेंगे, बलबा करेंगे, नौटंकी करेंगे, ड्रामा करेंगे। जब इनसे पूछा जाता था, बहुत सी मुसलमान लड़कियां तो हिजाब पहनती हैं, बहुत सी नहीं पहनती, तो ये कहते थे इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। अब उन 4 लड़कों ने जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद में अपनी दाढ़ी कटा ली थी उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, उनका मैटर ऑफ चॉइस कहां गया? आनंद सागर कभी नहीं बनाना चाहते थे। रामायण के बाद में माता सीता को वन में भेजने वाला लव कुश वाला सीरियल, उत्तरकांड के ऊपर सीरियल, लेकिन उस समय की सरकार ने उन्हें बहुत फोर्स किया, जो आप सुन सकते हैं। आपको पता है, एक और बताओ, ये जो कहते ना कैसा वो जो एक धोबी ने कह दिया झूठ था, वो हुआ ही नहीं था, वो तो हुआ ही नहीं है, कुछ का तो है ही नहीं, वो है ही नहीं। आप अगर वाल्मीकि जी की उठाएं, प्रसंग वहां पे समाप्त होता है जब उनका राम वो आए, उनका मुकुट जब उन्होंने धारण किया और उन्होंने, इट इज नॉट मेंशन्ड। आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम प्रेम सर's माउथ के रामानंद सागर जी डिडंट वांट टू मेक उत्तर रामायण। He was pressurized by the then government of these people कि you have to make that also in DD, and they said अगर आप नहीं बनाओगे हम किसी और को दे देंगे DD में बनाने के लिए। He got so scared और खराब ना कर दे कि चलो मैं बनाता हूँ, till he didn't want to make it। वो तो आप जो चीज नहीं है वो खुद राइटर बन के आप डाल रहे हो। अरे भाई, अब आप बताइए यह कांड किस सरकार ने किया?